बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक महीने पहले अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद बीते एक महीने के दौरान प्रशासन के शीर्ष पदों पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही देश की आर्थिक समेत कई क्षेत्रों में सुधार की पहल की गई। देश में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों की नियुक्ति की गई। बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए एक अलग आयोग बनाने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश की पुलिस भी हमलों के डर से उबर कर दोबारा काम पर लौट आई है। नई सरकार ने ड्रेस और लोगों में बदलाव के जरिए पुलिस बल को दोस्ताना बनाने की बात कही है। इस बीच शेख हसीना के साथ ही अवामी लीग के सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ हत्या समेत अलग अलग आरोपों में मामला दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसके उलट सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर यूनुस और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया के खिलाफ कई मामलों में सजा रद्द कर दी गई है। देश में बीएनपी और जमात के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया गया है। साथ ही चरमपंथी गतिविधियों और दूसरे गंभीर मामलों में सजायाफ्ता मुजरिमों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। बीते एक महीने के दौरान क्या हुआ है? बीते 5 अगस्त को अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद देश के विभिन्न इलाकों के पुलिस थानों पर हमले की घटनाएं हुई थी। उसके बाद कामकाज की जगह पर सुरक्षा, पुलिस वालों की हत्या के मामले में न्याय और मुआवजे समेत कई विभिन्न मांगों के समर्थन में पुलिस के जवानों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। इसकी वजह से चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ जाने के साथ ही देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। इन बिगड़े हालात में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में सत्ता संभालने के बाद अंतरिम सरकार ने कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश शुरू की। गृह मंत्रालय के तत्कालीन सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत ने कई दौर की बैठकों के बाद पुलिस वालों की मांगें स्वीकार करने का भरोसा दिया है। सरकार ने पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही उसे दोस्ताना बनाने के लिए उनकी ड्रेस और लोगों में बदलाव का फैसला किया है। हालांकि कई लोगों ने इस बात पर संदेह जताया है कि ड्रेस और लोगो बदलने से पुलिस के कामकाज में कितना ही बदलाव आ पाएगा। साथ ही इस मद में होने वाले भारी खर्च पर भी सवाल उठ रहे हैं। अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की न्यायपालिका में भी बड़े पैमाने पर बदलाव होते देखे गए हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पर बीते 10 अगस्त को देश के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीश सैयद रिफत अहमद ने नए न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। इसी तरह अपीली प्रभाग में भी 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहम्मद असदुद्दुमा को नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। असदुद्दुमा बीएनपी के केंद्रीय मानव अधिकार मामलों के सचिव थे, इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनको पार्टी के हितों में ध्यान रखते हुए नियुक्त किया गया है। शेख हसीना सरकार के पतन के साथ ही न्यायपालिका में बदलाव आने की वजह से कई मामलों में फैसले पलट गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक नूरजहां बेगम को अवामी लीग के शासनकाल में श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर पर शपथ लेने के अगले दिन ही उन दोनों की सजा रद्द कर आरोप मुक्त कर दिया गया। इसी तरीके से भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की ओर से पैसों के गबन के मामले में भी उनको बरी कर दिया गया है। हालांकि प्रोफेसर यूनुस शुरू से दावा करते रहे हैं कि उनको परेशान करने के लिए झूठे मामले में फंसाया गया है। दूसरी ओर शेख हसीना के शासन में बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया को जिया चैरिटेबल ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के एक मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सरकार के पतन के अगले दिन ही राष्ट्रपति ने उनको सजा माफ करते हुए उनकी रिहाई का निर्देश दिया। बीएनपी प्रमुख को मानहानि के 5 मामलों में बरी कर दिया गया। बीते 1.5 दशक के दौरान विभिन्न मामलों में गिरफ्तार और जेल में सजा काट रहे बीएनपी जमात और उनके समान विचारधारा वाले कई दलों के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी रिहा कर दिया गया। इनमें साल 2007 में गिरफ्तार गयासुद्दीन अल मामून भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनमें से ज्यादातर मामले हत्या के आरोप से संबंधित हैं। शेख हसीना समेत उनकी सरकार के मंत्रियों और सांसदों के राजनीतिक पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। वर्ष 2009 में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद बीते 1.5 दशक से बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के निधन के दिन यानी 15 अगस्त को पूरे देश में शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। देश में उस दिन सरकारी छुट्टी का दिन घोषित था, लेकिन सत्ता बदलने के 1 सप्ताह के भीतर ही अंतरिम सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद छुट्टी रद्द करने का फैसला किया। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।